आप सभी लोगों का आज के सेशन में स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस धमाकेदार सेशन में। तो आज हम लोग हमारे 2022 का फार्मास्यूटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग 2023 और 2024 के पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे अगर जो आप सभी लोगों को मैं विजिबल और ऑडिबल हूं तो। बिल्कुल 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 सब कुछ बताएंगे। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो प्यारे बच्चों शुरू हुआ है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं इस सेशन में कौन सा पेपर अपना 2021-22, यानी कि 2022 में जो पेपर आया था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको हम लेकर के आ गए हैं। हमारा 75 नंबर का ही पेपर है, वही 3 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन नंबर ए 20 नंबर का, सेक्शन नंबर बी भी 20 नंबर का, और सेक्शन नंबर सी 35 नंबर का। यही सेम फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, जो कि आप लोगों को भली बात याद हो गया होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा सेक्शन हमारा इस प्रकार से डिवाइडेड रहता है। यहाँ पर हमारे पहले सेक्शन में बेटा जी 10 क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले, जहां पर आप लोगों को मैंने जब पिछले पेपर्स भी डिस्कस किए थे वहां पर भी कुछ चीजें बताई थी जो आप लोगों को पेपर में 100% देखने को मिलेगी। मैंने अगर जो बेटा जी आपको बोल दिया कि ए नामक चीज आपको पेपर में देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब वो पेपर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कुछ दो राय नहीं है। और उस चीज को आप स्किप करोगे तो उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना जी। तो जो चीज मैं आप लोगों को इन क्लासेस में बताता रहता हूं कि बेटा जी ये टॉपिक जरूर तैयार कर लेना, तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, क्योंकि कि वो क्वेश्चन तुम्हें तैयार करना ही है किसी भी हाल में अब, क्योंकि कि वो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपको आने वाला है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? फटाक से बताइएगा, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, यस और नो। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कंपेंडिया, और मैं इसको यहां पर इंपोर्टेंट भी लिख देता हूं, मैं इसको यहां पर वेरी इंपोर्टेंट भी लिख देता हूं, मैं इसको यहां पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट भी लिख देता हूं, और इस पर मैं क्या है बेटा जी ट्रिपल स्टार भी बना देता हूं, क्योंकि कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपेंडिया, डिफाइन ए कंपेंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कंपेंडिया, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को हमें यहां पर क्लासिफाई करना है, और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी हमारे 2023-24 के पेपर में भी देख चुके हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म से रिलेटेड। और सुबह की ही क्लासेस में मैंने आपको 5 जो क्वेश्चन लिखवाए थे, उन 5 क्वेश्चन में से आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, अगर जो आप चीजों को एनालाइज थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी करते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, डिजाइन द फॉर्मूला फॉर कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अगर जो आप लोगों ने कैलामाइन लोशन फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल लैब में भी बनाया होगा तो भी आपको ये चीज याद होगी, और इजी टू यूज आपको बस यहाँ पर क्या है बेटा जी हमारा फॉर्मूला लिखना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बस आपका यहाँ पर आंसर खत्म हो जाएगा। अगर जो आप थोड़ा सा और आंसर को बड़ा करना चाहते हो तो कैलामाइन लोशन क्या होते हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। अच्छा मुझे ये बताओ कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहां से क्वेश्चन आया है? सर मैंने आपका पूरा वीडियो देखा एनालिसिस का, 72 नंबर का मैच कर रहा था। 72 नहीं 71 का कर रहा होगा बेटा, 72 नहीं 71 नंबर का मैच कर रहा होगा। 72 का नहीं किया था, 71 नंबर का मैच किया था। जो 2024 में पेपर हमारा आया था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो हमने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो वहां से 71 नंबर का पेपर मैच किया था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। सस्पेंशन, वेरी गुड बेटा जी। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम भाई हमारा क्या है कि सस्पेंशन में कितनी जल्दी हमारा क्या है जो सेडिमेंट है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है 3rd यूनिट से। हमारा 5वां क्वेश्चन है, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ गैलिंग एजेंट्स। हमारे
गैलिंग एजेंट के कोई भी 2 एग्जाम्पल यहां पर आप लोगों को बताने हैं। आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बताओ, फटाक से नीचे चैट सेशन में लिख करके बताओ। अब देखिए कितना दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि यहां पर इतने सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, पर खाली मुनीश बच्चे ने आंसर किया है कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमारा सस्पेंशन का पार्ट है। उसके अलावा किसी और बच्चे को क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था? और अगर जो पता था फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हो तो आप गधे का महागधे, गधा उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो तो यू आर महागधा, ठीक है। और अगर जो आपको अभी भी इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, एग्जाम सर पर आ गए हैं, तो आप बेटा जी डम्ब हो, डब्बू हो, बिल्कुल बुद्धू हो, क्योंकि कि आपके एग्जाम आने तक आपको अभी सिलेबस का ही नहीं पता है, तो फिर तो भगवान ही आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं। एनलिस्ट एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस के हम लोगों को क्या है, लिस्ट बतानी है ना जी। अब अगर जो हम यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन की लिस्ट की बात करें तो सिंपल सा 9 के 9 एडिशन लिख दो। सुबह शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी क्या बेटा जी, 55, 66, 85, 96, 2007, 10, 14, 18 और 22। क्या ट्रिक थी? 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। इस ट्रिक से आप लोग क्या है 9 के 9 एडिशंस याद रख सकते हो बेटा जी इंडियन फार्माकोपिया के। अब इंडियन फार्माकोपिया जो आपका टॉपिक है बेटा जी, ये आपका एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और इनऑर्गेनिक तीनों सब्जेक्ट में दिया हुआ है। और ये टॉपिक 100% तैयार कर लेना, क्योंकि कि आपको चाहे एनालिसिस में आए, चाहे फार्मास्यूटिक्स में और चाहे इनऑर्गेनिक में आए, किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं यहीं पर ही आप लोगों को बता देता हूं। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टैबलेट्स may be prepared from 5 kg of the aspirin if a tablet generally contain 325 mg of aspirin। हमारी 5 किलो है ना, हमारे 5 किलो एस्प्रिन है हमारे पास। हमारे क्या बेटा जी देखिएगा कि कितने नंबर ऑफ टैबलेट हमारी बनेगी अगर जो हमारे पास में 5 kg एस्प्रिन है, और एक टैबलेट में कितना है बेटा जी 325 मिलीग्राम हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। 325 मिलीग्राम हमारा यूज हो रहा है। अब 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम और 1 किलो में कितने ग्राम, अब इन दोनों चीजों से आप कैलकुलेट करके गुना जोड़ भाग अगर जो आपसे आता है, और ग्राम को मिलीग्राम और मिलीग्राम को ग्राम और ग्राम को किलोग्राम में अगर जो आपको एक कन्वर्जन करना आता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और मैंने आप लोगों को सुबह भी बोला था कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स में बार बार पूछे गए हैं, लगभग हर साल पूछे गए हैं, तो इस बारे में आप लोगों को तैयार रहना है बेटा जी। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई बेसिस यूज इन द सपोजिटोरीज। कौन कौन से बेसिस है हमारे जो सपोजिटोरीज में यूज होते हैं और उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। यहां पर हम लोगों से क्लासिफिकेशन चार्ट के बारे में पूछा गया है। आउटलाइन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, अगर जो सुबह की दोनों क्लासेस याद होगी तो प्रिस्क्रिप्शन मैंने इंपोर्टेंट लिखवाया था। 2 नंबर में हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आ गया है। तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की जो हेडिंग्स हैं 6 से 8 हमारी, बस उन हेडिंग्स का हम लोग नाम लिखेंगे, उसके अलावा यहां पर और कुछ भी नहीं लिखेंगे। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये एक एक लाइन के आंसर है। अब जिस आदमी ने आपको ये बोला हुआ है कि पेज भरने से नंबर मिलते हैं, आप जो ये आंसर मुझे बता रहे हो, क्या आप ये एक लाइन में लिख सकते हो? जी हाँ। और एक लाइन में लिख करके क्या आप 2 नंबर कंफर्म कर सकते हो? जी हाँ। कौन काट देगा भाई? कोई भी नहीं काट सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरिकल बेस है, कहां से हमारा, हमारे यंग्स फॉर्मूला, फजान फॉर्मूला, वहां से कि अगर जो हमारी डोज है चिल्ड्रन के लिए 5 साल के लिए, तो होल सरफेस एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर, द अडल्ट डोज ऑफ द 40 mg इज। तो हमारे यहाँ पर क्या है, यंग्स फॉर्मूला, फजान फॉर्मूला, उन फॉर्मूला से फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से हम लोग इसको हमारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। अगर जो मैं यहाँ पर बात करूं तो हमारा ओवरऑल कितने पेजेस यहाँ पर भरते हैं, अगर जो 2000 यही सेम पेपर आपका फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता, 3 लाइन, क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, कैलामाइन लोशन, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी बोला है कैलामाइन लोशन का, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमारा, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दी इंडियन फार्माकोपिया एडिशंस,
नो लाइन में भाई नो के नो अलग अलग एडिशन से लिखोगे, आप ऐसे सीक्वेंस आज भी लिख सकते हो, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। उसके अलावा ये वाला न्यूमेरिकल हमारा कम से कम 5 to 6 लाइन ले लेगा, हम लोग 7 लाइन इसको लेकर के चलते हैं। बेसिस यूज इन द सपोजिटोरीज, उसके बाद में हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 7 to 8 लाइन में हमारा जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग काउंट करें तो 3 और 4 7 और 5 12 और 3 हमारे 15 और 1 16 और 9 25 और जी 7 हमारे 32 32 और जी 5 हमारे 37 और 6 43 और 7 बेटा जी 50, यानी कि लगभग हमारे 2 पेजेस हम लोगों के यहाँ पर आराम से फिल होंगे, और 2 पेजेस में हमारे 20 नंबर का पेपर हमारा खत्म हो जाएगा। अब कौन बोलता है कि जितने नंबर का जितने नंबर उतने पेजेस, कौन बोलता है? तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा जी, बड़ी ही सिंपल और सरल सी, और आप लोग लिख करके इनको सोल्व करके देखना, आपको खुद से पता लग जाएगा कि पुनीत भैया सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज इन डिटेल। जरा सुबह के क्वेश्चन पेपर को याद कीजिएगा, जरा सुबह के जब 5 क्वेश्चन बताए थे वहां पर इनकम्पैटिबिलिटीज बताया था नहीं बताया था? आ गया भाई वो 5 जो टॉपिक बताए थे ना तैयार कर लो, वो जो 5 टॉपिक बताए थे तैयार कर लो, बिल्कुल आपका भला हो जाएगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब वेरियस मेथड प्रिपरेशन ऑफ द ऑइंटमेंट। हमारा ऑइंटमेंट से सुबह भी क्वेश्चन था जब 2023 का पेपर डिस्कस किया था, वहां पर अगर जो आप लोगों को याद होगा तो ऑइंटमेंट से क्वेश्चन वहां पर भी पूछा गया था, और ऑइंटमेंट से क्वेश्चन यहां पर भी पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन बेटा जी, इलस्ट्रेट द मेथड प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। देखिएगा जरा, सस्पेंशन इमल्शन से दोबारा से क्वेश्चन आ गया। इमल्शन, देयर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ ओवरकम फॉर दिस प्रॉब्लम। यही सेम क्वेश्चन 2023 के पेपर में भी 10 नंबर में आया था, बस यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय इमल्शन भी उन्होंने ऐड कर दिया था। बताओ था या नहीं था? था या नहीं था बेटा जी? था या नहीं था बेटा जी? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, है ना बेटा? इतना टाइम नहीं है अभी, ठीक है? उसके लिए आप अगले सेमेस्टर में ना पहले दिन से ज्वाइन कीजिएगा कोर्स को, पहले दिन से ज्वाइन कीजिएगा तो आपको फिर सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे। इतना समय आप समझ रहे हो कि अब एक एक क्वेश्चन को बैठ करके सोल्व भी कराया जाए? ये आपका नुकसान, आपने खुद का नुकसान खुद किया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पूरा सेमेस्टर कहां थे? आपके पास शायद इस चीज का आंसर नहीं होगा, ठीक है जी? चलिएगा आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, और आगे मूव करते हैं हमारा 7 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। बट इन 10 नंबर के क्वेश्चन में मैं अगर जो बोलूं तो मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते? मैं तो पहला और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं? इनमें से फटाक से बताइएगा कि आप इन दोनों में से कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते प्यारे बच्चों? मैं तो पहला और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, ठीक है जी? चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इफरवेसेंट पाउडर हमारे क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर हमारे क्या होते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर विद प्रॉपर एग्जाम्पल यहां पर हम लोगों से पूछा गया है। अगर जो मैं आप लोगों को इस पेपर को डिस्कस करते करते कुछ क्वेश्चन आपको लिखवा दूं और आप लोग उन क्वेश्चन को लिख लो, तो क्या आप लोगों को प्यारे बच्चों बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा? अगर जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा दूं और आप उन क्वेश्चन को लिखने के लिए तैयार हो कि बेटा जी इन क्वेश्चन को आपको वहां से लगभग 30 से 40 नंबर का पेपर मिल जाएगा, प्यारे बच्चों 30 से 40 नंबर का पेपर मिल जाएगा, तो क्या आप लोग उन क्वेश्चनों को जान करके खुश होगे? यस और नो? क्या प्यारे बच्चों आप लोग उन क्वेश्चनों को जान करके खुश होगे अगर जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा दूं और उन क्वेश्चन से 30 से 40 नंबर का आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाए? बताइएगा जरा। चलिएगा तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और हमारे साथ में क्वेश्चंस को लिखना शुरू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन है बेटा जी आप लोगों का क्या, डोजेस फॉर्म। पहला क्वेश्चन है बेटा जी क्या, डोजेस फॉर्म। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा जी, डोजेस फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन। तीसरा क्वेश्चन है बेटा जी सस्पेंशन। चौथा क्वेश्चन है बेटा जी इमल्शन। पांचवा क्वेश्चन है बेटा जी आपका पाउडर। छठा क्वेश्चन है बेटा जी आपका क्या, इनकम्पैटिबिलिटीज।
7वां क्वेश्चन है बेटा जी आपका क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये वो क्वेश्चंस हैं जहां से आप लोगों को कम से कम 1 से 2 10 नंबर के क्वेश्चन और 4 से 5 आपके 7 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन 7 क्वेश्चनों में से ना मानने में 25 से लेकर के 40 नंबर का कॉन्सेप्ट आपका पेपर में रखा हुआ मिलेगा जी। 25 से लेकर के 40 नंबर का पेपर इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। अब मोटा मोटा सा 40 नंबर का ये समझिए आपका पेपर आउट हो चुका है, 40 नंबर का आपका पेपर आउट हो चुका है। बताइएगा ये जान करके कैसा लगा, फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो जरा सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना। हमारा पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ सैंपल प्रिस्क्रिप्शन, हमारा कि सैंपल प्रिस्क्रिप्शन की सहायता से पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या प्रिस्क्रिप्शन हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, ये आपका मन आपको अब खुद ही गवाही दे देगा। क्योंकि कि आज पहला ही दिन है हमारा पेन किलर बैच का और आज ही हमने आपको इतनी चीजें आपके पास में दे दी है कि आपका मन आज से ही ये बोलना शुरू कर देगा कि मैंने अपने जीवन में अगर जो कोई सबसे अच्छा कार्य किया है अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो इस पेन किलर बैच को ज्वाइन करके किया है। क्योंकि कि पहले ही दिन में आपको किसी एक सब्जेक्ट के 40 नंबर तक का कंफर्म क्वेश्चन पता लग जाना, ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है। आप फार्मास्यूटिक्स में सोच रहे थे पास होऊंगा या फेल होऊंगा, इन 7 क्वेश्चन को तैयार करके 40 नंबर कंफर्म कर ले रहे हो पहले ही दिन में बेटा जी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है जी। अगर जो आप लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन को पकड़ोगे तो डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन द सस्पेंशन एंड मेथड ऑफ ओवरकम देम, कि कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है सस्पेंशन में और किस प्रकार से उनको कम किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन बताया हुआ इधर ही देखने को मिल गया आप लोगों को। अगर जो आप ये क्वेश्चन देखोगे जो बताया है वही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल गया। जरा यहाँ पर देखिएगा, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, कि हमारा प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी जो है उसके डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात हुई है। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो इफरवेसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, यूटेक्टिक मिक्सचर प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में, और अभी पाउडर वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को जस्ट अभी इंपोर्टेंट लिखवा करके छोड़ा है। तो बेटा जी देखिए, मैं आप लोगों को जो चीजें बता रहा हूं इन क्लासेस के माध्यम से, वो आप लोगों को अब आप सोच रहे हो भैया हम इनको तैयार कैसे करेंगे। इसी वजह से प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के कोर्स के अंदर टीम से लड़ झगड़ करके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर तक भी इनबिल्ड करा दिए हैं, ताकि कि आप लोगों को जो भी मैं टॉपिक लाइव क्लासेस में बताऊं यहाँ पर वो आप लोग तैयार कर सको, है ना। डिजिटल कोर्स, मास्टर कोर्स, क्रैश कोर्स में इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी मिलते हैं, पेन किलर बैच में नहीं मिलते हैं। बट पेन किलर बैच में हमारे ऐसे ऐसे महान अनुभवी बच्चे आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं सर कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब उनको पढ़ने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसी वजह से वहां पर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोडेड है, आप उनसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा बेटा जी। इलस्ट्रेट द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द पोसोलॉजी, कौन कौन से हमारे ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो पोसोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। और पोसोलॉजी आपका पहले यूनिट का टॉपिक है बेटा जी, तो इसको भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वेरियस सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। और अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लगभग 30 से 40 नंबर का पेपर 2022 वाला 2023 में आया था, अगर जो आप पेपर मैच करके देख रहे हैं इस सेशन के बाद में। और लास्ट क्वेश्चन आपका एक और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रोपोर्शंस में बी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिक फार्मासिस्ट मिक्स 30%, 25%, 10% एंड 6% ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस 15% ऑइंटमेंट। अब ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है
जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म किए होंगे उनसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, और जिसने नहीं परफॉर्म किए होंगे उनसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं। आधे बच्चों के तो सर के ऊपर से चला गया होगा कि क्वेश्चन है जी आया कहां से, ये वाला क्वेश्चन सर जी पूछा कहां से गया, हमें तो यही नहीं पता लगा। तो ये आप लोगों को क्या है बेटा जी, सिंपल सा कंप्लीट 2022 का फार्मास्यूटिक्स का पेपर है एकेटी यूनिवर्सिटी का। और अगर जो मैं बोलूं तो 2023 के कंपैरिजन में ये पेपर इजी है, क्योंकि कि यहाँ पर हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आप लोगों का 2022 का पूरा पेपर है, और इस पेपर को मैं इजीली बड़ी ही आसानी से मैं अटेम्प्ट कर जाता। बट यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन में मैं कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, पहला क्वेश्चन 100%, दूसरा 100%, तीसरा 100%, चौथा 100%, और उसके बाद में हमारा ये वाला, ये 5वां और 7वां क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं करता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6ठा क्वेश्चन में यहाँ पर अटेम्प्ट करता, जिसपे मैं क्वाइट अपना को क्या है कॉन्फिडेंट समझता हूँ कि इनको मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। ठीक है जी। बाकी आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन बच्चों ने, भाई देखिए क्या है कि काफी सारे स्टूडेंट मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर हमारा तो कोर्स एंड हो गया है ना, ये हो गया। देखिए जिन भी बच्चों को पेन किलर बैच में एनरोल करना है वो धड़ल्ले से 299 रुपीज में पेन किलर बैच में एनरोल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पेन किलर बैच की वैलिडिटी जब तक आपके पहले सेमेस्टर के पेपर नहीं होते हैं, अभी 10 तारीख तक 9 तारीख तक का टाइम टेबल है, तो 9 तारीख तक वैलिडिटी है। अगर जो टाइम टेबल में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उससे आगे उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो पेन किलर बैच की वैलिडिटी है कि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, 1 महीने के अंतराल में पेपर हो जाने हैं, तो वो उसकी तो आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं है। उसके अलावा कोई भी बच्चा देखिए कुछ भी चीज को लेकर के एलिगेशन या गलत बिल्कुल ना बोले। वैलिडिटी आपकी 6 महीने की है, कोर्स आपका 6 महीने चला है। अगर जो आप अपने फोन में रिचार्ज कराते हो तो प्यारे बच्चों क्या आप मुझे ये बताइएगा कि 28 दिन का रिचार्ज है 29 दिन चल जाता है क्या? ठीक है। सिंपल सी बात यही है कि यहाँ पर आपने एक पैक लिया, पैक मतलब कि क्या, आपने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया है जो कि 6 महीने का है। अब आप जैसे हॉट स्टार पर आपने कोई पिक्चर देखनी थी और आपने उसका क्या है सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब वहां पर क्या हुआ कि आपने वो पिक्चर किसी कारणवश आपको उस महीने में टाइम नहीं मिला और आप वो पिक्चर देख नहीं पाए, तो क्या आप हॉट स्टार वालों को कॉल कराए, भैया यार अब पिक्चर नहीं देख पाए यार, एक दिन के लिए और चला दो, ऐसा नहीं बोल सकते हो ना। आपको वो दोबारा से ही पूरा चार्ज देना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसे करके रखे हुए हैं कि आपको पूरा चार्ज नहीं देना है, आपको रीजनेबल प्राइस देना है, ताकि कि आप अपनी वैलिडिटी को एक्सटेंड करा सके। ठीक है। क्योंकि कि इसमें आपका भी फॉल्ट नहीं है और हमारा भी फॉल्ट नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है। तो आपको गलत बोलना है तो यूनिवर्सिटी को बोलो कि 6 महीने में पेपर काहे नहीं लिए। ठीक है जी। बाकी जो भी चीजें हैं वो आप लोगों की चॉइस है। ओके। तो ये आप लोगों का कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये सेशन कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, फिर उसके बाद में आज के सेशन को एंड करते हैं। फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी अगर जो आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा हो। चलिएगा, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास शायद हम लोगों की अभी 7 बजे से भी हो सकती है और 7:30 बजे से भी हो सकती है। ठीक है। तो होप सो पहले दिन है आज हमारा, और आप लोगों को खूब सारा कॉन्फिडेंस एंड खूब सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी, खूब सारा कॉन्फिडेंस आपके मन में आ रहा होगा, खूब सारा कॉन्फिडेंस आप अपने दिमाग में लेकर के बैठ गए होंगे कि हाँ अब मुझसे हो सकता है। मैं इस बात को डेफिनेटली हर एक बच्चे से बोल सकता हूं, क्योंकि कि आप लोगों को करना आपको ये एट द एंड। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगर जो दिन में आप बाद में इसको रिकॉर्डेड को देख रहे हो है ना, वरना लाइव तो ये चल ही रहा है ऐप पर हमारा। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर की तैयारियों के लिए और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और बीएससी फार्मेसी और आपके पुनीत भैया ऑलवेज आपके साथ में है। तो लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।